India and China seem to be seeking some headway to end the impasse between both nations' Himalayan borders. This is the Indian Foreign Minister Dr. S. Jaishankar met with his Chinese counterpart for a second time in under 3 weeks, this time on the sidelines of the ASEAN meet in Laos. दुनिया इसके ऊपर ये खुसफुस कर रही है कि डॉक्टर जयशंकर और वांग यी इतनी बार क्यों मिल रहे हैं। उस मुलाकात का जो सामने बयानिया आ रहा है वो बयानिया ये है कि अगर हम 21वीं स्लाइड को हम यहाँ कोट कर दें 21st, India and China agree to work urgently to achieve the withdrawal of troops on their disputed border. लेकिन जो कार्ड्स हैं वो किसके हाथ में है? मजे की बात यह है, पहली बार है कि पिछले 75 सालों में कार्ड्स भारत के हाथ में है, चाइना के हाथ में नहीं है। चाइना को यह पता है इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मैं आपको बात बताऊं कि जो चाइनीज एम्बेसडर इंडिया में बैठे हैं वो नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है, इंडिया इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है, जो कि आज के दौर में डेवलपिंग कंट्रीज ये काम नहीं कर सकते। बात यह है कि मैंने पहले बोला आपको, उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि अब पीछे हटें तो नाक कटती है, आगे आ नहीं सकते तो वहीं पर स्टैंड ऑफ है। पीछे हटने के लिए उन्हें फेस सेविंग का, जैसे बोलते हैं ना कि फेस सेविंग का कोई मौका चाहिए, वो मौका भारत दे नहीं रहा। यानी बड़ी तेजी से इंडिया और चाइना के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। यानी बेहतरी क्या आ रही है, वो तलखी खत्म हो रही है। इस तरह कह सकते हैं कि तलखी जो है वो कम हो रही है जो 2020 में हुई थी, और ये कुर्बत जो है वो दोबारा बहाल हो रही है। वीजा खटखट आता था, इंडिया ने बंद कर दिया, इंडिया ने बंद कर दिया, चाइना ने बंद नहीं करा। चाइना सरप्राइज्ड है और चाइना परेशान है, कह रहा फ्लाइट शुरू करो, भारत कह रहा हम नहीं करते। बोला ये क्या कि बॉर्डर पे भी जितनी भी टेंशंस हैं सबको ठीक करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग गाइडेंस चाहिए। दोस्तों आपको जान के काफी हैरानी होगी कि पिछले 3 हफ्तों के अंदर 2 बार चाइना के विदेश मंत्री, भारतीय विदेश मंत्री हमारे जयशंकर साहब से मिल चुके हैं। वांग यी नाम है उनका, और वो जो है 2 बार भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब से मिल चुके हैं। आसियान की मीटिंग लाओस में थी। लाओस एक इम्पोर्टेंट देश है, चाइना का पड़ोसी है, और म्यांमार के बाद लाओस आता है, शायद इसी के आसपास है, म्यांमार के आगे है। तो वहाँ पे चाइना और भारत की बात हुई और बताया ये जा रहा है, सोर्सेज से निकल के सामने आ रहे हैं कि भारत और चाइना बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं इस हवाले से कि जल्द से जल्द दोनों देशों के बीच जो बॉर्डर इशू है, जो विवाद है बॉर्डर को लेके, वो सोल्व हो, ताकि दोनों देश मिल के बहुत सारी दिशाओं में काम कर सकें। चाइना के विदेश मंत्री का ये कहना है, चाइना के ग्लोबल टाइम्स का और चाइना के गवर्नमेंट का भी ये कहना है कि अगर चाइना और भारत मिल के काम करें तो दुनिया के बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ घुटने में आ सकती हैं। और सिंपल सी बात है, ये बात सत्य है कि दुनिया की 35-40% आबादी, 30% तो कहीं, हाँ 20-30% आबादी तो अकेले भारत और चाइना में रहती है। तो अगर ये दोनों देश मिल के काम करें तो जी बिल्कुल पूरी दुनिया घुटनों में आ सकती है। लेकिन इससे पहले चाइना को अपना दोगला चरित्र सुधारना पड़ेगा। भारत के जो इलीगल ऑक्यूपाइड लैंड उन्होंने कब्जा किया है उसे छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके ये कुछ हो सकता है। मीटिंग्स बार-बार हो रही हैं, इसका मतलब कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हो सकती हैं। और फिर पाकिस्तान के जलना तो लाजमी सी बात है। अगर चाइना ही भारत से मिल गया तो फिर पाकिस्तान का तो धंधा बंद, फिर पाकिस्तान को सपोर्ट कौन करेगा अगर चाइना भी भारत के साथ? चाइना कभी भी पीछे नहीं हटेगा। आपको फेस सेविंग देनी नहीं है, हम भी टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं। भाई ना तो कोई डायरेक्ट फ्लाइट है चाइना और भारत की, हर रोज की 10 फ्लाइटें आती थी इनके बड़े बड़े शहरों से, कोई भी नहीं है आज की डेट में। चाइना के साथ ना तो कोई डायरेक्ट फ्लाइट है, ना इनके लोगों को वीजा मिल रहा है। आज भी कोई टूरिस्ट के लिए भारत आना चाहता है, बिजनेस करने के लिए आना चाहता है, वीजा ही नहीं मिलता है। और इनके एप्स हमने बंद करे हुए हैं, इनकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भारत में बंद की हुई हैं, कुछ भी चलने नहीं देते, इनके प्रोडक्ट्स भी जो है वो बैन किए हुए हैं भारत ने। इससे ज्यादा स्टैंड ऑफ और क्या हो सकता है कि वो देश जो आज की डेट में एक्सपोर्ट के ऊपर निर्भर है, चाइना, उन्हें एक्सपोर्ट की मार्केट चाहिए। यूरोप, अमेरिका उन्हें बिजनेस नहीं दे सकते, रिसेशन के अंदर हैं, पैसे भी नहीं है उनके पास। और भारत के पास पैसा भी है, राइजिंग इकोनॉमी भी है, सबसे बड़ी मार्केट भी है, ऊपर से जीडीपी 8.5% पे राइज भी कर रही है। यानी कि सारे जो आंकड़े हैं वो चाइना के मुंह में पानी दे रहा है। और हमने क्या किया, सारा कुछ बंद कर दिया, सब कुछ ब्लॉक कर दिया कि ना ਤੁਹਾਡੇ पैसे चाहिए, ना ਤੁਹਾਡੇ बंदे चाहिए। आप अपने घर पे बैठो और वहां पर मूंगफली खाओ,
मूंगफली भी भारत से आती है क्योंकि यहाँ उगती नहीं है, कर दिया। यानी कि सारे के सारे पत्ते हमारे हाथ में है। अगर अभी आपको फ्रंट फुट पे नहीं खेलना तो कब खेलना? इसलिए हमने सारा कुछ चाइना से बंद किया हुआ है और यही जो घबराहट है, इसलिए अब चाइना बोल रहा है कि स्टैंड ऑफ को खत्म करने का कुछ तरीका निकालो, और इसके लिए हमें किसी बुद्धिजीवी आदमी की जरूरत है। हर चीज से अगर काम होता तो पिछले 22-23 बार मीटिंग हो चुकी है, कुछ भी नहीं हुआ, ना वो पीछे हटे ना हम पीछे हटे। अब आपको काम एक ही करना है, काम ये करना है कि हमें प्री 2020 पे नहीं जाना, हमें प्री 99 पे नहीं जाना, हमें तो प्री 1962 जाना है। जिस दिन भारत वो बात करेगा वो अपने आप पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। बात यहीं पे होगी, और जब तक आप ये प्रोएक्टिव फ्रंट फुट पर आकर ये गेम नहीं खेलेंगे तब तक चीन कभी भी पीछे हटने वाला नहीं है। कि अब इनकी नजर कहां पर है? प्री 1962। और जिस दिन भारत ने ये स्टेटमेंट दिया, चाइना अपने आप दुम दबाकर अपनी कंट्री में वापस चला जाएगा। उनको लगेगा कि भाई ये अब 2020 की बात नहीं कर रहे, 62 की बातें इन्होंने करनी शुरू कर दी। ये क्यों बोल रहा हूं? जब से हमने पाकिस्तान को ये बोला है कि पीओके हम लेकर रहेंगे, तब से पाकिस्तान ने भी भागना शुरू कर दिया अपने पीओके को बचाने के लिए। पहले बात होती थी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अब बात ये होती है कि भाई मुजफ्फराबाद को कैसे बचाना है। आप सोच के देखिए दोनों में कितना फर्क है। अब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा आपको पाकिस्तान में या हमारे कश्मीर में सुनता ही नहीं है, जब से हमने, यानी कि हमारे जयशंकर ने, मोदी जी ने, अमित शाह ने और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने चारों ने एक ही स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया, अब पीओके हम लेके रहेंगे। योगी जी ने तो टाइम भी बता दिया, अगले 6 महीने में 4 जून के बाद हम पीओके लेकर रहेंगे। ये फर्क होता है जब आप फ्रंट फुट पर खेलते हैं, और ये फ्रंट फुट पे आपको चाइना के साथ भी खेलना पड़ेगा अगर आपको इस स्टैंड ऑफ को खत्म करना है। यह है कि चाइना भारत के साथ आखिर एंगेज क्यों करना चाहता है दोस्तों, हमें यह भी समझना पड़ेगा व्हाट इज द रीजन फॉर चाइना वांटिंग टू एंगेज विद इंडिया। देखिए, ऐसा है कि चाइना को यह पता है इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। चाइना के साथ हमारा बॉर्डर मिलता है, और उनको यह भी पता है कि देखिए चाइना क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है दोस्तों। पतंग में आपको पता क्या होता है, कभी आपने अगर उड़ाई हो तो आपको पता होगा, पतंग में आप खींचते भी हैं और आप ढील भी देते हैं। अगर आप ज़्यादा ढील देंगे तो पतंग छूट के उड़ जाएगी, अगर आप ज़्यादा खींच देंगे तो पतंग आपके हाथ में आ जाएगी। चाइना की आदत है पतंग उड़ाने की, और भारत के साथ वही करने की कोशिश कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये पतंग उड़ नहीं रही है। चाइना को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि चाइना अलग थलग है दुनिया में। चाइना के पास पैसा है, चाइना के पास मिलिट्री है, लेकिन चाइना के पास दोस्त नहीं है। चाइना के साथ जिनके अच्छे रिश्ते हैं वो ऐसे ऐसे चिल्ली मिल्ली देश हैं, पाकिस्तान जैसे, जिनकी किसी में गिनती नहीं आती, मालदीव जैसे, जिनकी किसी में गिनती नहीं आती। चाइना का कोई पावरफुल फ्रेंड नहीं है, और अगर रूस है भी थोड़ा बहुत, उसको भी अलग करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। कि भारत चीन से अपने आप को दूर क्यों कर रहा है जानबूझ के। ये ऑफिशियली चाइना के एम्बेसी ने लिखा है कि आखिर भारत अपने आप को चीन से दूर क्यों कर रहा है, अलग क्यों कर रहा है। ट्रेड चल रही है लेकिन भारत एंगेज नहीं कर रहा। अब बीच में चाइना ने यह बोला भारत को कि साहब कार्गो फ्लाइट्स चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट क्यों नहीं चल रहे। आप इंडिया ने बंद कर दिया, चाइना ने बंद नहीं करा। चाइना सरप्राइज्ड है और चाइना परेशान है, कह रहा फ्लाइट शुरू करो, भारत कह रहा हम नहीं करते। चाइना कह रहा यार कार्गो फ्लाइट तो जा रही है, कार्गो फ्लाइट तो जा रही है, पैसेंजर फ्लाइट को क्यों मना कर रहे हो। भारत कह रहा हम नहीं करेंगे। नहीं करा भारत ने, 2-3 बार चाइना ने रिक्वेस्ट कर लिया। ये मामला बिल्कुल जिसको कहता है ना ठंडे बस्ते में डाल दिया भारत ने। अब चाइना को ये सब चीजें बड़ी परेशान करती हैं दोस्तों। चाइना को ये चीज इसलिए परेशान करती हैं क्योंकि चाइना को यह आदत पड़ गई है कि जो चाइना कहे या करे दुनिया यस सर बोलती है। जैसे भारत पाकिस्तान को पनिश कर रहा है, पाकिस्तान को सजा दे रहा है, राइट। धीरे 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 उसका टेम्परेचर बढ़ा रहा है, खुली सजा नहीं दे रहा। कभी FATF का बढ़वा दिया मामला, ठीक है जी, कभी FATF का बढ़वा दिया, कभी इनका, जैसे इमरान खान था, इमरान खान ने 370-35 से जब हटाया, भारत ने एब्रोगेट करा, तो उसने ट्रेड रोक दी, भारत ने बोला वेरी गुड। अब पाकिस्तानियों का खुद खून के आंसू रो रहे हैं कि यार इंडिया के साथ सब्जियां आ जाती, भारत से सस्ता माल आ जाता। भारत ने बोला नहीं, तुमने बंद करा था ना। देखो, अगर तुमने कोई चीज करी है पाकिस्तानी, तुमने सोच समझ के करी होगी, तुमने सोच समझ के करी होगी ना, कि नहीं तुमने बिना सोचे समझे कर दिया जोश में आके। ये बंद करा पाकिस्तान ने, भारत ने फिर खोला ही नहीं।
अब वो हाथ पैर जोड़ रहा है, भारत कह रहा नहीं तुमने बंद करा था, कहानी खत्म होगी, हम भी नहीं खोलेंगे। यही चीज भारत ने चीन के साथ करी। गलवान के बाद भारत ने चाइना के पता नहीं 200-250 तो ऐप बंद कर दिए। चाइना को बहुत बुरा लगा और ये मॉडल भारत ने दुनिया को दे दिया कि अगर चाइना को लात मारनी है आप इनके ऐप बंद करो। चाइना तिलमिला गया। दूसरी चीज जो भारत ने करी कि ये जो फ्लाइट्स बंद हुई थी कोविड के समय बंद हुई थी दोस्तों, और चाइना कोविड का सोर्स है, सबको पता है। ये तब से फ्लाइट बंद थी, भारत ने दोबारा रीओपन नहीं करी। अब चाइना तिलमिला रहा है, कह रहा है फ्लाइट शुरू करो, रिलेशन नॉर्मल करो। भारत कह रहा है नहीं, तुम जैसे पाकिस्तान को बोला था कि तुम आतंकवाद बंद करो, भारत चाइना को यह बोल रहा है कि तुम पहले बाउंड्री का डिस्प्यूट सॉल्व करो।